नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 दिसंबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 दिसंबर को दिल्ली के रोहिणी में होने वाली परिवर्तन यात्रा को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में घोषित 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक के मद्देनजर पुनर्निर्धारित किया गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात नई दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। सिंह के निधन पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, जो 1 जनवरी 2025 तक रहेगी। इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रमों को भी पुनर्निर्धारित किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जारी कैबिनेट बैठक के बीच 168 जिला शिक्षा अधिकारियों की प्रमोशन लिस्ट जारी हो गई है और इसके साथ ही लंबे समय से अटकी 95 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट भी जारी हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर जारी हुई इस लिस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगले दिनों में इन अधिकारियों को नए स्थान पर ज्वाइनिंग करके काम शुरू करना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया है कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के विषय पर अनावश्यक रूप से विवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार को खुद आगे आकर इस पर कदम उठाना चाहिए था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे और जीवन भर वे भाजपा में रहे। भाजपा मांग नहीं कर रही थी, फिर भी हमने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और मूर्ति बनाई। लोग आज भी उस फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में मनमोहन सिंह की धाक थी। बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते थे तो दुनिया सुनती थी, चाहे वे उदारीकरण हो या भारत अमेरिका परमाणु समझौता हो। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि उसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जोड़ने की अनुमति दी गई है। इससे अब पीपीआई वाले उपयोगकर्ता यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजकर प्राप्त कर सकेंगे। पहले पीपीआई का इस्तेमाल केवल अपने वॉलेट जारीकर्ता के भुगतान प्रणाली के अंदर किया जा सकता था, लेकिन अब यह इंटर ऑपरेटेबल हो गया है, जिसका मतलब है कि उपयोगकर्ता किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए पीपीआई वॉलेट से लेन देन कर सकेंगे। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं और उपराज्यपाल ने कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इससे पहले दिल्ली सरकार के महिला व बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आम आदमी पार्टी सरकार की महिलाओं व बुजुर्गों से जुड़ी संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजनाओं से दूरी बनाते हुए लोगों को सतर्क किया था। महिला व बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी करके कहा कि ऐसी योजना नहीं है, रजिस्ट्रेशन करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल खोदते समय अचानक जमीन फट गई और इस दौरान ट्यूबवेल खोदने की मशीन ट्रक समेत जमीन में गिर गई। अचानक हुए हादसे में ग्रामीण दहशत में आ गए हैं और इस दौरान फटी जमीन से अचानक भारी संख्या में पानी बाहर आने लगा। जमीन से 3 से 4 फीट पानी उठते ही गिरने लगा, जैसे किसी ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। लोगों ने भूजल विभाग को इसकी जानकारी दी और इस दौरान भूजल विभाग की टीम भूजल वैज्ञानिक एंडी इनखिया के नेतृत्व में रवाना हुई। भूजल वैज्ञानिकों ने बताया कि ट्यूबवेल विक्रम सिंह के खेत में खुद रहा था और करीब 850 फीट की खुदाई पर पानी निकला, मगर पानी का वेग इतना तेज था कि वहां गड्ढा हो गया और तेज गति से पानी जमीन से बाहर आने लगा। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ के 2 जवान 170 फीट गहराई में उतरे हैं। यहां से वे 10 फीट की सुरंग खोद रहे हैं और उसकी सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ ने नए प्लान के लिए 6 जवानों को तैयार किया है और वे 2-2 के बीच में नीचे जाकर खुदाई करेंगे। और वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दावा किया है कि यह राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। इससे पहले प्रशासन के बार-बार बदलते प्लान और अब बारिश ने रेस्क्यू को लंबा कर दिया है। परिवार ग्रामीणों ने भी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। राजस्थान के शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार रात को कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री दिलावर ने कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी को निर्देशित किया है कि रामगंज मंडी क्षेत्र के गांवों लखारिया, गादिया, सोहनखेड़ी, बुद्धखान, बाशाहेड़ी, उदयपुर क्षेत्रों में शुक्रवार की रात को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण खेत में खड़ी किसानों की धनिये और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान के लिए तुरंत सर्वे करवाया जाए।
प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है और विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के कारण महाकुंभ को लेकर तैयारियां भी विश्व स्तरीय हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की दिव्य और भव्य महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रयागराज में मंदिरों, गंगा जी के घाट, पार्क से लेकर सड़कों का भी निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को नए और अनोखे अनुभव भी प्राप्त होंगे। इसी क्रम में यूपी टूरिज्म विभाग में पहली बार ड्रोन शो करवाने का अंदाजा है। महाकुंभ क्षेत्र में संगम नोज पर यह अद्भुत नजारा श्रद्धालुओं को शाम के समय आकाश में देखने को मिलेगा। अजमेर की मानसरोवर कॉलोनी के सूने मकान में चोरी की वारदातें सामने आई है। चोर यहां ऊपरी मंजिल स्थित किराएदार व ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक के घर में जेवरात चुरा कर ले गए। मकान के ताले तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और किराएदार व मकान मालिक बाहर गए थे। जब काम करने वाली बाई घर पर आई तो देखा कि कृष्णगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। राजू जैन ने बताया कि वह कमल शर्मा के मकान में किराए पर रहती है। वह 22 दिसंबर को दिल्ली थी और इस दिन मकान मालिक अर्चना शर्मा भी बाहर थी। जब 23 दिसंबर को यहां काम करने वाली महिला आई तो चोरी का पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके का मुआयना किया। भारतीय सेना ने भारी बर्फबारी के चलते रास्ते में फंस गए पर्यटकों को सफलतापूर्वक बचाया है। सेना की चिनार कोर ने इस मिशन को अंजाम दिया। सिविल प्रशासन से सूचना मिलने के बाद चिनार वॉरियर्स ने गुलमर्ग की ओर जा रहे पर्यटकों की मदद की और कुल 70 लोगों, जिसमें से 30 महिलाएं, 30 पुरुष और 8 बच्चे शामिल थे, उन्हें बाहर निकाला और इसके बाद 137 पर्यटकों को दवाएं उपलब्ध कराई। इसके अलावा चिनार वॉरियर्स ने कुलग्राम के मुनाद गांव से गर्भवती महिला को बचाने के लिए आपातकालीन कॉल का जवाब दिया। बचाव दल ने भारी बर्फबारी के बीच समय पर पहुंचकर महिला को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की और उसे यारीपोरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अनोखा और अजीब मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने पति के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि उसका पति उसे छोड़कर अपनी पालतू बिल्ली की ज्यादा देखभाल करता है। महिला ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसका पति अपनी बिल्ली की ज्यादा परवाह करता है, जबकि उसे कई बार घायल होने के बावजूद पति ने कोई ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीर नहीं माना और इसे तुच्छ मामले का करार दिया। न्यायमूर्ति एस नाग प्रसन्ना ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार का दहेज उत्पीड़न नहीं है और यह मुख्य रूप से पालतू बिल्ली के कारण उत्पन्न हुआ था। सरसरिका टाइगर रिजर्व में पिछले 2 वर्षों में बाघों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे यह वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और इसी के कारण सरसरिका टाइगर रिजर्व में आजकल अच्छी संख्या में बाघ देखे जा सकते हैं। वन विभाग के अनुसार बाघों के संरक्षण के लिए किए गए विशेष प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। बाघों की बढ़ी हुई संख्या न केवल जैव विविधता को समृद्ध कर रही है, बल्कि पर्यटकों के आकर्षण का कारण भी बन रही है। सरसरिका टाइगर रिजर्व में घूमने गए पर्यटक इन दिनों बाघों को अक्सर देख पा रहे हैं, जिससे उनके अनुभव और रोमांच दोनों बढ़ जाती हैं। श्री माता वैष्णो देवी में प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बंद शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। कटरा में पुलिस हिरासत में 18 लोगों की रिहाई के लिए प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज ने भी प्रदर्शनकारी को अपना समर्थन दिया है। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 25 दिसंबर से शुरुआत में इलाके में सभी गतिविधियां बंद करने की घोषणा की थी। समिति ने 27 दिसंबर की रात को बंद 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया था। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित रारी परिसर में उद्यानिकी फसलों में संरक्षित खेती चुनौतियों और समाधान विषय पर 29 और 30 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होगा। आयोजन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय जोबनेर और इंडियन एग्रीकल्चर एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 74 कृषि विद्यालयों के कुलपति और कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें खेती की चुनौतियों और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।